हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ यूनिट 6 का वेरी फर्स्ट पोएम अल्फाबेट सॉन्ग। बहुत ही अच्छा ये एक पोएम है। आपको बहुत ही मजा आएगा ये पढ़ने में, और बहुत दिखने में तो बहुत ही लॉन्ग है, बट बहुत जल्दी बच्चों को लर्न हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सॉन्ग। पहले मैं आपको रिसाइटेशन करके बताऊंगी कैसे इस पोएम को रिसाइट करना है, और उसके बाद उसका मीनिंग समझाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लिसन, रिपीट, रीड एंड सिंग। सो यहाँ पर सारे लेटर्स ए टू जेड तक हैं। ए टू जेड का रिसाइटेशन है। तो यहाँ पर अल्फाबेट जितने भी हमारे ए से जेड तक है उनके बारे में क्या क्या दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। A at an apple, B bounced a ball, C cut a carrot, and D dressed a doll. E eats eggs and F falls flat. G grows grapes and H hangs a hat. I is on island. J jumps and jogs. K keeps kittens and L lifts logs. M makes mistakes and needs a nurse. O obeys order and P patches a purse. Q queued up quickly, R rolled and rose. S spoke slowly and T touched his toes. U uses an umbrella, V has a violet one, W washes windows whenever he can. X hides in boxes, Y says yummy and you, Z says zigzag zoom, hooray we are through। है सो बहुत ही प्यारी सी पोएम थी स्टूडेंट, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। कोई भी पोएम बोलो तो बच्चे तो यही पोएम रेफर करते हैं। सो चलिए अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ए एट एन एप्पल। देखिए ये हमारा ए है और वो क्या खा रहा है? देखिए एप्पल खा रहा है। यस, तो ए एट एन एप्पल। बच्चों को इमेजेस देख के ही ये जो पोएम है वो लर्न हो जाती है। ये इस पोएम की यही स्पेशलिटी की इसमें हर जो जो स्टैंजा है सबका पिक्चर्स दिया हुआ है, और इसी की वजह से ये पोएम जो है कि बड़ी होने के बाद भी बच्चों को बहुत ही जल्दी लर्न हो जाती है। तो ए एट एन एप्पल। बी क्या कर रहा है? देखिए बी बाउंस्ड बॉल। बॉल को देखिए ऐसे हैंड से, जो हमारे पाम होते हैं उससे नीचे ऊपर ऐसे बाउंस्ड किए जाते हैं। ओके, बाउंस्ड करते हुए आपने देखा होगा। सो बी बाउंस्ड बॉल। बी क्या कर रहा है? देखिए बॉल को बाउंस्ड कर रहा है, उछाल रहा है। सी कट अ कैरेट एंड डी ड्रेस्ड अ डॉल। देखिए सी कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए सी के हैंड में एक नाइफ है, चाकू, और दूसरे हैंड में कैरेट है। तो उस नाइफ से वो कैरेट को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इसीलिए सी कट अ कैरेट। एंड डी क्या कर रहा है? डी ड्रेस्ड अ डॉल। डी जो है डॉल को ड्रेस पहना रहा है। देखिए डी फॉर ड्रेस, डी फॉर डॉल, तो डी फॉर डॉल को डी फॉर ड्रेस पहना रहा है। सो इसीलिए पोएम, देखिए फर्स्ट स्टैंजा आपको पिक्चर्स देख के या फटाफट लर्न हो गया होगा। सो ए एट एन एप्पल, बी बाउंस्ड अ बॉल, सी कट अ कैरेट एंड डी ड्रेस्ड अ डॉल। चलिए सेकंड स्टैंजा पे पहुंचते हैं। डी के बाद क्या आता है हमारा? ई। ओके, सो ई क्या कर रहा है? देखिए ई इट्स एग्स। यहाँ पे दिख रहा है ई, और यहाँ पे एक हाथ में प्लेट्स में बहुत सारे एग्स हैं और दूसरे हैंड में वो एग्स लेकर एक एक खा रहा है। ओके, सो ई इट्स एग्स। ई क्या खा रहा है? एग्स खा रहा है। एंड एफ क्या हो रहा है? एफ फॉल्स फ्लैट। देखिए एफ एकदम गिर रहा है, एकदम सीधा खड़ा हुआ है और फ्लैट होके गिरने वाला है, दिख रहा है। सो इसीलिए कहा है एफ फॉल्स फ्लैट। फिर जी ग्रोस ग्रेप्स। देखिए जी के ऊपर पूरे ग्रेप्स ग्रो हो गए हैं। ग्रेप्स की ग्रेप्स का पूरा वाइन ग्रो हो गया है। एंड एच हैंग्स अ हैट। और एच ने क्या किया है? हैट को वो हैंग कर रहा है यहाँ पर इस। ओके, सो देखिए सेकंड स्टैंजा भी बहुत इजी था। E eats eggs and F falls flat, G grows grapes and H hangs a hat। अब यहाँ पर देखिए आई। ओके, आई क्या कर रहा है? आई इज ऑन आइलैंड। दिख रहा है आपको? यहाँ पे पूरा पानी है। सो आई जो है कहाँ पर है? एन आइलैंड। आइलैंड पर आ गया है। जे जम्प्स एंड जॉग्स।
आपको पता है आइलैंड जो वाटर होता है और उसके आसपास लैंड होते हैं, बीच में वाटर होता है, ये आइलैंड इसे कहा जाता है। यहाँ पे लैंड ये जो वाटर के बीच में होता है, यहाँ पे आसपास पूरे वाटर और बीच में लैंड जो ये होता है उसे ही हम आइलैंड कहते हैं। सो जे जम्प्स एंड जॉग्स, देखिए जे क्या कर रहा है, जम्प्स कर रहा है और जॉग्स कर रहा है, जॉगिंग। ओके, सो जंप एंड जॉग्स। के कीप्स किटन्स एंड एल लिफ्ट्स लॉक्स। के क्या कर रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर के ऊपर दो दो किटन्स बैठी हुई है, एक अप एंड एक डाउन। ओके, सो के क्या कर रहा है, कीप्स किटन, किटन रखा हुआ है, और एल क्या कर रहा है, लिफ्ट्स लॉग्स। देखिए बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना बड़ा लॉग लेकर वो जा रहा है। ओके, सो एल क्या कर रहा है, लिफ्ट लॉग्स, लॉग्स उठा रहा है, काफी भारी होता है लॉग्स। तो यहाँ पर एल का भी हो गया। अब चलते हैं एम पे। तो एम क्या कर रहा है, देखिए एम मेक्स मिस्टेक्स। देखिए एम के हाथ में पेंसिल है और उसने बुक में पूरा रॉन्ग कर दिया, मिस्टेक कर दी है। फिर एन क्या कर रहा है, एन को नर्स की जरूरत है, एन नीड्स अ नर्स बिकॉज इसको बहुत सारी चोट लग गई है, देखिए हाथ में प्लास्टर भी लगा हुआ है। सो एन को किसकी जरूरत है, नर्स की जरूरत है केयर के लिए। फिर ओ ऑबेज ऑर्डर्स, दिख रहा है आपको, ओ ऑबे कर रहा है, हाथ को ऐसे करके हम ऑबे करते, एक हाथ पीछे एक हाथ चेस्ट के पास लगा के ऑबे, ऑबे किया जाता है, उनकी बात को माना जाता है, किसी की बात को मानते तो इस तरीके से ऑबे किया जाता है। सो ओ ऑबेज ऑर्डर, किसी का ऑर्डर, ऑबे मीन्स उसके ऑर्डर का पालन कर रहा है। पी पैचेस ऑफ पर्स, देखिए पी के हाथ में निडल एंड थ्रेड है, सो उस निडल एंड थ्रेड से वो क्या कर रहा है, सिल रहा है अपने फटे हुए पर्स को, पैच कुछ पैचेस लगाकर सिल रहा है। ओके, सुई धागे से। सो पी पैचेस ऑफ पर्स। नेक्स्ट है क्यू। ओके, सो क्यू क्या कर रहा है, क्यू क्यूड अप क्विकली, क्यू क्या कर रहा है, क्यू क्यूड अप क्विकली। देखिए यहाँ पे क्यू मीन्स लाइन लगा रहा है, क्विकली फटाफट से लाइन में भाग रहा है ये। आर रोल्स एंड रोज, आर क्या कर रहा है, रोल, दिख रहा है आपको, रोल रोल रोल, गोल गोल घूम रहा है, रोल रोल हो गया, रोल एंड रोज, आर पर रोज भी होता है। एस स्पोक स्लोली, यहाँ पे देखिए एस बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहा है। टी टच्ड हिज टोज, और टी क्या कर रहा है, अपने टोज को टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, हैंड से अपने टोज को, पैर की उंगलियों को टोज कहा जाता है स्टूडेंट, तो उसे टच कर रहा है। चलिए टी के बाद कौन आता है, यू आता है। सो यू यूजेस एन अम्ब्रेला, यू क्या कर रहा है, यू अम्ब्रेला यूज कर रहा है। ओके, सो यू यूजेस एन अम्ब्रेला, यहाँ पे देखिए यू के हाथ में अम्ब्रेला है, वो यूज कर रहा है। डब्ल्यू वॉशेस विंडोज, डब्ल्यू के एक हाथ में बकेट है और वो दूसरे हाथ से विंडोज को क्लीन कर रहा है। ओके, जब भी वेनेवर ही कैन, जब भी उसको समय मिलता है वो साफ करता है। सो नेक्स्ट है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है स्टूडेंट, एक्स आता है। ओके, तो एक्स से हमें क्या दिया है, एक्स से है एक्स हाइड्स इन बॉक्सेस, देखिए एक्स यहाँ पर बॉक्स में हाइड हो गया, छुपने जा रहा है, दिख रहा है आपको, छुप रहा है। Y says yummy, Y कुछ टेस्टी चीज खा रहा है, देखिए इसके हाथ में क्या बहुत सारी आइसक्रीम वगैरह है, सो टेस्टी टेस्टी चीजें खा रहा है। सो Y क्या कह रहा है, yummy, एंड यू, Y for yummy, Y for you भी होता है, you means आप। Z says zigzag zoom, ओके, Z क्या बोल रहा है, zigzag, zigzag समझते हैं, ऐसे zigzag रास्ता होता है, टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उसे हम zigzag कहते हैं। सो zigzag zoom, हुर्रे वी आर थ्रू, और जब हम कोई चीज जीत जाते तो हुर्रे कहते हैं, उसी तरीके से ये पोएम भी कंप्लीट हो गई है, इसीलिए हुर्रे कर रहा है, वी आर थ्रू, हम सब हो गए हैं, मीन्स अल्फाबेट ए से लेके जेड तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट मैं एक बार फिर से आपको, आप लोगों के लिए इसे रिसाइट कर देती हूँ। A at an apple, B bounced a ball, C cut a carrot, and D dressed a doll. E eats eggs, and F falls flat. G grows grapes, and H hangs a hat. I is on an island, J jumps and jogs, K keeps kittens, and L lifts logs, and makes mistakes, and needs a nurse. O obeys order, and P patches a purse. Q queued up quickly, R rolled and rose.
as spoke slowly and Pete touched his toes. You using an umbrella, V has a violet man. W washes windows whenever he can. X hides in boxes, Y says yummy and you. Z says zigzag zoom, hooray we are through. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पोएम कंप्लीट होती है। तो चलिए अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। से द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड एंड फिल द मिसिंग लेटर्स। आपको ए से जेड तक कोई भी लेटर्स देंगे, आपको उसका मिसिंग लेटर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ए दिया है और 3 बॉक्सेस खाली हैं, फिर ई है। तो ए के बाद क्या आता है स्टूडेंट? बी सी डी। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर्स में है, तो आपको स्मॉल लेटर्स ही लिखना है। अगर स्मॉल है आपने कैपिटल लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ओके, और एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको ध्यान देना है, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना है। फिर यहाँ पे स्मॉल ओ है और आर, तो ओ के बाद क्या आता है? पी क्यू, फिर आर हो गया। एफ के आफ्टर जी एच आई जे। तो यहाँ पे जो है कि आपको मिसिंग लेटर्स थे जो कि हो गए हैं। चैप्टर क्वेश्चन 3 में क्या दिया है? लिसन एंड टेल द नेक्स्ट लेटर। ओके, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेटर पूछा है। सो एम के नेक्स्ट कौन आता है? एन। जे के बाद के, एन के बाद ओ, वी के बाद डब्ल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लिसन एंड टेल द लेटर बिफोर। यहाँ पे आपको बिफोर लेटर पूछ रहा है। बिफोर मीन स्टूडेंट पहले। मोस्टली बच्चे जो है बिफोर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बिफोर का मतलब उसके पहले। सो बी के पहले कौन आता है? ए, एम के पहले एल, एस के बिफोर आर एंड जेड के बिफोर वाई। ओके, क्वेश्चन 5, चूज एनी लेटर फ्रॉम ए टू जेड। आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर चूज करना है। राइट विद इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स में लिखना है एटलीस्ट 5 वर्ड्स विच हैव दैट लेटर। और उसमें जितने भी लेटर से रिलेटेड आपको एटलीस्ट 5 वर्ड्स लिखने हैं। कितने मिनट्स में? 2 मिनट्स में। ओके, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, मेक अप मीनिंगफुल फ्रेजेस sentences by using words which begin with the same sound। सेम साउंड से शुरू होने वाले आप वर्ड को, लेटर्स को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। लाइक देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, बी आई जी बी। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? बी है, तो बी आपके पूरे सेंटेंस में कई बार आना चाहिए। मीन्स 2 से 3, 2 3 4 बार, कितनी भी बार ये आ सकता है। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया? अ बिग ब्लू बॉल फॉर बेबी, बट मीनिंगफुल होने चाहिए। अ बिग ब्लू बॉल, कैसा? बड़ा ब्लू कलर का बॉल फॉर बेबी, बेबी के लिए। तो देखिए यहाँ पे बी 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 रिपीट हुआ है। तो इसी तरीके से आपको ग्रीन का भी करना है। तो ग्रीन में जी है फर्स्ट लेटर, तो आपका ग्रीन 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 रिपीट होना चाहिए। तो ग्रीन ग्रास ईटन बाय अ गोट। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जी आर डबल ई दिया है, एन भूल गई, यहाँ पे एन मिसिंग है, तो आप यहाँ पे एन लिख लीजिए, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। ओके, ग्रीन ग्रास ईटन बाय अ गोट। फिर से एक बार मैं स्पेलिंग यहाँ पे बता देती हूँ, जी आर डबल ई एन, यहाँ पे एन मिसिंग है, तो यहाँ पे एन आपको लिखना है। तो ग्रीन ग्रास ईटन बाय अ गोट। फिर है कोल्ड। कोल्ड से क्या होता है? कोल्ड कॉफी इज बीइंग कलेक्टेड। देखिए यहाँ पे सी 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 रिपीट हुआ है, सो कोल्ड कॉफी इज बीइंग कलेक्टेड। फिर डी से यहाँ पे है, डी फॉर डॉग्स। तो डी से चलिए देखते क्या सेंटेंस है। डॉग्स आर डांसिंग ऑन अ डैम। डॉग डांस कर रहा है डैम पे, सो डी 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 रिपीट हुआ है। एट, तो एट में ई रिपीट हुआ है, तो 8 एप्पल्स एट बाय 8 फ्रेंड्स। देखिए 8 एप्पल्स, 8 एप्पल एट बाय खाया गया 8 फ्रेंड के द्वारा। तो 8 8 8 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे स्टूडेंट ये जो है मेकअप सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है, राइट द वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर गिवन इन द सर्कल। आपको सर्कल में लेटर दिख रहा है, इस लेटर को यूज करते हुए फर्स्ट लेटर मीन्स यही होना चाहिए और इससे रिलेटेड आपको वर्ड बनाना है। तो देखिए मैंने ए फॉर एंट लिखा है, ए फॉर आर्ट, ए फॉर एयर, ए फॉर एंड। इसी तरीके से जी से, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर गैप, जी फॉर गॉड, जी फॉर गेट। ओके, तो और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेम मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर गिवन। यहाँ पर देखिए आपको हेक्सागोन शेप में कुछ लेटर्स दिए हैं, इस लेटर्स को यूज करके आपको जितने स्पेस यहाँ पे उतने वर्ड्स बनाने हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पे पहला मुझे मिल गया है SIT, तो सिट, फिर RAT रैट, फिर BIG बिग, ओके, CAT कैट, STAR स्टार, BAT बैट, DAM डैम, MODE मोड, OLD ओल्ड, LATE लेट, GATE गेट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है कि चैप्टर 8 के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं टेक्स्ट बुक के। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, ये पूरे आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं, जो कि बहुत ही इजी है। थोड़ा सेंटेंस आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आप फर्स्ट में हैं, तो सेंटेंस आपको करना पड़ेगा। तो यहीं पे स्टूडेंट हमारा जो है कि ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।